दोस्तों कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के जरिए भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली न्यूज निकल करके आ रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह डिबेट काफी तेज हो गई है कि क्या भारत को पीओके वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं। अब पीओके के बारे में तो कई सारे लोग यूनाइटेड होते हैं कि पीओके को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन जो वहां पर लोग रहते हैं उनके ऊपर सबकी राय एक नहीं है। अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के बारे में एक स्टेटमेंट दे दी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जब भी अगली बातचीत होगी वो केवल आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के बारे में ही होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वह हमारे लोग हैं और भारत के परिवार का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते के ऊपर चलते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पीओके के भाई जो आज ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकल कारणों से हमसे अलग हैं, वह भी अपने स्वाभिमान आत्मा की आवाज उस स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा के साथ कभी ना कभी जरूर जुड़ेंगे और भारत के पास जरूर लौटेंगे। हमारे पीओके में रहने वाले भाइयों की सिचुएशन कुछ उस वीर महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जैसी है, जो अलग होने के बावजूद महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने छोटे भाई के ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। अब यानी ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि अगर पीओके वापस लिया जाता है तो वहां के लोग भी भारत में शामिल हो जाएंगे और भारत के नागरिक बन जाएंगे। वैसे आप लोग इस पूरे मैटर के ऊपर क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप क्या चाहते हो कि क्या पीओके के साथ साथ पीओके के लोगों को ले लेना चाहिए, हमें जरूर बताएं। अगली अपडेट निकल करके आ रही है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज के अंदर वहां पर हर एक घर की यूनिक डिजिटल आईडी होती है, सेम उसी तरह से मोदी सरकार भारत में भी सभी सिटीज और गांव में सभी घरों, बिल्डिंग, सोसाइटीज और एड्रेसेस के लिए यूनिक डिजिटल आईडी इशू करने के बारे में विचार कर रही है। हर एक घर की डिजिटल आईडी डिफरेंट होगी और ऑनलाइन उस आईडी के ऊपर घर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इससे घरों को लोकेट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और सर्विसेज घरों तक पहुंचना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी तक भारत में एड्रेस डिटेल्स को लेकर कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस या फिर सिस्टम मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक एड्रेसिंग सिस्टम ना होने के कारण जो डिलेज, कैंसिलेशन और कंफ्यूजन्स होती हैं, उसके कारण भारत को हर एक साल 10 से 14 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। एंड यह नया एड्रेसिंग सिस्टम लाने से और एड्रेसेस को डिजिटलाइज करने से यह नुकसान भी रुक जाएगा या फिर मिनिमाइज हो जाएगा। सरकार का कहना है कि अब इन दिनों ज्यादा घर बन रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, कुरियर सर्विस और फूड डिलीवरीज भी लगातार तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एड्रेसेस को स्टैंडर्डाइज करके प्रॉपर फॉर्मेट में डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। अगली अपडेट निकल करके आ रही है दोस्तों ईरान से। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि ईरान में भारत के 3 नागरिकों को अगवा कर लिया गया है एंड अब उनका वहां पर कोई पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहां पर हैं। आपको बता दें कि ये तीनों पंजाब से हैं। एक का नाम है हुसनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह। यह तीनों 1 मई को ईरान पहुंचे थे और रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि इन तीनों को ही ट्रैवलिंग एजेंट ने वर्क वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रॉमिस किया था और कहा था कि कुछ समय ईरान और फिर दुबई में रुकने के बाद वो इन तीनों को ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। लेकिन अब यह तीनों ईरान में ही किडनैप हो गए हैं और जो पंजाब के अंदर इनका ट्रैवलिंग एजेंट था वो लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन ट्रैवलिंग एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और ईरान तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। ईरान भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा सेफ नहीं है। वहां पर पहले से कई सारे इंडियंस मिसिंग चल रहे हैं एंड आज तक उनका पता नहीं चला है। और बड़ी अपडेट आ रही है फिलीपींस से।
आपको याद होगा कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परचेज की थी एंड उसके बाद से दोनों देश आपसी संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों यानी इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देने की अनाउंसमेंट कर दी है। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको फिलीपींस एम्बेसी से वीजा लेने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आप फिलीपींस की फ्लाइट टिकट लेकर वहां पर लैंड करने के बाद एक फॉर्म भरकर फिलीपींस एंटर कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय नागरिकों को फिलीपींस का ई वीजा लेना पड़ता था या फिर फिलीपींस की एम्बेसी में विजिट करके वहां पर एक लेंदी प्रोसेस फॉलो करके फिर जाकर फिलीपींस का वीजा मिलता था। फिलीपींस ने यह जो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी अनाउंस की है यह 14 दिन के लिए होगी। अगर आपको 14 दिन से लंबा स्टे करना है तो फिर उस केस में आपको फिलीपींस का खुद वीजा लेना पड़ेगा। दोस्तों अगली अपडेट निकल करके आ रही है भारत और रसिया को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया है और इस साल व्लादिमीर पुतिन को भारत की विजिट के ऊपर आना है। इसी से रिलेटेड एक नई न्यूज निकल करके आ रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रसिया की विजिट के ऊपर गए हुए थे। एक बार तो स्टैंड अलोन विजिट करने गए थे और दूसरी बार गए थे ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए। अब होता क्या है कि जब भी दो देशों के लीडर्स के बीच हाई प्रोफाइल विजिट होती है उस विजिट से पहले कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है या फिर दोनों देशों की सरकारों के सीनियर डिप्लोमेटिक स्टाफ आपस में मिलते हैं और उस मीटिंग का एजेंडा और डिस्कशंस तय होती है और यह डिसाइड होता है कि उस मीटिंग में कौन से एग्रीमेंट फैक्ट्स या फिर कौन से डिफेंस डील साइन होनी है। ये सारी चीजें एंड इसकी तैयारी टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी सारी चीजें काफी पहले से डिस्कस होना स्टार्ट हो जाती है और जब भी दो लीडर्स आपस में मिलते हैं तो वह बस फाइनल डील के ऊपर सिग्नेचर करके उसको क्लोज कर लेते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का एजेंडा तय करने के लिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले महीने जून के तीसरे हफ्ते में भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। अब इस विजिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की डेट्स भी अनाउंस हो सकती है। इसके साथ और भी कई सारे मुद्दों के ऊपर बात होगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर आज रसिया के विजिट के ऊपर जाने वाले थे लेकिन 2 दिन पहले वह अचानक से बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं जिसकी वजह से एन मोमेंट के ऊपर अजीत डोवाल सर की विजिट कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस दोनों ने ही भारत को 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से अमेरिका के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच F-35 के ऊपर चीज़ें डिस्कस हुई हैं लेकिन किसी भी एक फाइटर जेट को जो एक्वायर करने का फॉर्मल एग्जीबिशन प्रोसेस होता है वह अभी तक दोनों देशों के बीच स्टार्ट नहीं हुआ है।